साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम था कि रांची में 9 अगस्त से विश्व भारती जन सेवा संस्थान का अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आंदोलन शुरुआत होने जा रहा था, जिसमें जो झारखंड सरकार से जो मांगे थी, जो 1 साल पहले का वादा था, जो पूरा नहीं हो पाया था, और उन्हीं मांगों को मनवाने के लिए ये सत्याग्रह आंदोलन कार्यक्रम किया गया। देश भर से कई राज्यों से साथी बहुत तकलीफ उठा करके रांची पहुँचे और यहाँ के भी बहुत साथी इस लड़ाई में मदद किए। जितने भी साथी आए हुए थे 9 अगस्त को रांची में, सबको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। बहुत सारे साथी जो नहीं आए उनको भी तहे दिल से शुक्रिया कि आप कम से कम घर में बैठ कर के तमाशा तो देख रहे हैं ना। जिन्हें लड़ना था वो आए, और जितने भी साथी आए वो कम नहीं आए। और परिणाम ये हुआ कि 9 तारीख से हमारे आंदोलन की शुरुआत हुई और 10 तारीख को ही विधानसभा से प्रतिनिधि मंडल को भेजा गया। विधानसभा से बाकायदा लिखित जितने भी पॉइंट्स थे, हमारे जितने भी मांग थे, सबका जवाब भेजा गया और निवेदन किया गया कि इस कार्यक्रम को स्थगित कर दें। सरकार आपकी मांगों को मानने के लिए पूरी तरह तैयार है। और पुनः 11 तारीख को 10 को शाम को प्रतिनिधि मंडल आए थे, जिसमें कि 2 विधायक और 1 पूर्व विधायक, 3 लोगों को भेजा गया था। और पुनः दूसरे दिन 11 तारीख को झारखंड के चीफ सेक्रेटरी महोदय के साथ हम लोगों की वार्ता कराई गई और सारे जितने भी डिमांड थे सब पे सकारात्मक बातें कही गई कि इसको हम लोग 1 महीना के अंदर पूरा कर लेंगे। चाहे वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका लगाना हो या बाकी चीज़ें जो है, कुछ कॉन्फिडेंशियल भी है जो आप लोगों को अभी नहीं बताया जा सकता। परिणाम आएगा तो पूरा देश को मालूम हो जाएगा। तो साथ ही ये यूनिटी का फ़ायदा हुआ कि 9 को हम लोग कार्यक्रम स्टार्ट किए, 10 को शाम को प्रतिनिधि मंडल आए, बाकायदा विधानसभा से सारे लिखित दस्तावेज दिया गया और 11 को मुख्य सचिव झारखंड के साथ हम लोगों की वार्ता हुई और सारी मांगों पर सहमति बनी और आग्रह किया गया कि आप लोग 1 महीना इंतजार करें, आपका सारा काम होगा। हम लोग वहाँ से अपने अपने घरों की ओर चल पड़े, क्योंकि अब उसके बाद लगातार इस आंदोलन को चलाना सही नहीं लगा हम लोगों को, क्योंकि जब सरकार खुद ही मान गई बातों को और जो हम चाह रहे थे वो करने को तैयार है, तो फिर इसको आगे करना उचित नहीं लगा। लेकिन यह स्थगित हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है। हम लोगों ने कह कर के आया कि ये 1 महीने के अंदर सारी चीज़ें पूरी नहीं की गई तो हम लोग विधानसभा का घेराव भी अगले बार करेंगे। अगले बार सत्याग्रह नहीं होगा, सीधे विधानसभा का घेराव होगा। तो साथियों, ये है यूनिटी का फ़ायदा। जो लोग आए वो तो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। जो लोग फेसबुक पर हम लोगों को गालियां दे रहे थे उन्हें ही बधाई है, और जो लोग घर से बैठ कर तमाशा देख रहे थे, केवल खबर ले रहे थे कि रांची में चल क्या रहा है, उनको क्या कहें, उनको ही बधाई है। आप लोग घर में तमाशा देखते रहिए। आप लोग सोच रहे हैं कि कुछ लोग लड़ रहे हैं, जब इन लोगों का होगा तो हमारा तो हो ही जाएगा। लेकिन रास्ता हम लोग वैसा ही निकालेंगे कि जो लोग लड़ रहे हैं उन्हीं का काम किया जाए, क्योंकि फालतू का सबका लाइफ नहीं है। आप ही के जैसे सब लोग हैं, जो लोग नहीं निकल रहे हैं उन्हीं के जैसे वो लोग भी हैं, जो लोग अपना घर परिवार संसार छोड़ करके आंदोलन में आते हैं। तो ये मुगालते में नहीं रही है कि हम नहीं भी जा रहे हैं तो भी हमारा काम हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि यह संभव हो पाएगा। चलिए, दिल की गहराइयों से जो लोग आए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वास बनाए रखें, साथ बनाए रखें। निश्चित इस लड़ाई को हम लोग जीतेंगे, क्योंकि लड़ाई में रास्ते थोड़े से बदले जाते हैं। सीधे वार न करके कभी कभी दाएं बाएं से चल करके भी होता है। आपने देखा कि झारखंड विधानसभा जो घेराव हुआ, सीधे विधानसभा लोग नहीं पहुंच पा रहे थे, तो कुछ जंगल के रास्ते ही विधानसभा पहुंच गए। सेम कहानी हमारे साथ भी होगी इस सहारा की लड़ाई में। सीधे सुप्रीम कोर्ट में हम दस्तक नहीं दे पा रहे हैं, दस्तक तो दिए हैं लेकिन सुनवाई नहीं हो पा रही है। लेकिन संभावना है कि झारखंड के तरफ से उसमें आईए दाखिल होगा, तो निश्चित है कि सुनवाई होगा और जो लोग हम लोगों के लड़ाई में शामिल हैं सबका भुगतान होगा, क्योंकि हम लोग उन्हीं के लिए लड़ेंगे जो हमारे साथ दे रहे हैं, जो हमारे संस्था का मेंबर हैं। हम तो पूरी कोशिश करेंगे कि उन्हीं लोगों के लिए किया जाए। जो तमाशा देख रहे हैं उनको तमाशा देखने दिया जाए।